आज के मूवी रेमिसेंस में हम देखेंगे कि कैसे फ्यूचर में ह्यूमंस एक मशीन का यूज करके अपनी मेमोरीज को बार बार जी सकते हैं, लेकिन बार बार ऐसा करने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती है, हम ये भी जानेंगे। ये कहानी फ्यूचर की है, जब क्लाइमेट चेंजेस की वजह से समंदर का पानी इतना बढ़ गया कि वो शहरों में भर गया और दिन के टाइम भी टेम्परेचर काफी बढ़ने लगा। लेकिन इसकी वजह से भी ह्यूमंस ने अपने कामों को बंद नहीं किया और दिन की जगह रात में अपने बिजनेसेस और बाकी काम को कंटिन्यू करना शुरू किया। गरीबी भी काफी बढ़ने लगी, जिस वजह से लोग बोट्स पर रहने के लिए मजबूर हो गए। लोगों की लाइफ इतनी डिप्रेसिंग हो गई थी कि वो लोग अपनी पुरानी लाइफ को जीने के लिए काफी डेस्परेट हो गए थे। यही से हमारी मुलाकात होती है निक और एमिली से, जो कि एक्स सोल्जर्स है। उन लोगों ने काफी यूनिक बिजनेस शुरू किया जिसे रेमिसेंस टैंक कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी का यूज करके कोई भी ह्यूमन अपनी पुरानी और मनचाही मेमोरीज को दोबारा से जी सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, निक तो उन मेमोरीज को एक होलोग्राफिक फॉर्म में भी दिखा सकता है। हम देखते हैं कि निक के आर्मी का एक दोस्त जिसका नाम हैंक है, रेमिसेंस मशीन को यूज करने आता है। निक उसे उसकी 13 साल पुरानी यादों में भेजता है, जहाँ हैंक अपने पेट डॉग के साथ खेलता है। निक बताता है कि एक पावरफुल दवाई का यूज करके लोग अपनी मेमोरीज को अपने हेड में ही जी सकते हैं, लेकिन उन्हें ये एक्सपीरियंस बिल्कुल सच की तरह लगेगा। लेकिन निक ये भी कहता है कि ऐसे बार बार अपनी मेमोरीज को जीना एक बहुत डेंजरस एडिक्शन भी है, जिससे ह्यूमंस अपने पास्ट में बार बार जीने की वजह से अपना प्रेजेंट खोने लगेंगे। निक अपने सभी क्लाइंट्स की मेमोरीज को सेव करके ड्राइव्स में रखा करता था, जिससे ये पता चलता है कि इस सर्विस में और ज्यादा रिस्क है। उस रात जब निक और एमिली मशीन को शट डाउन करके जाने ही वाले थे कि तभी मे नाम की एक न्यू कस्टमर आती है, जो उनसे हेल्प मांगती है कि उसके घर की चाबी कहीं खो गई है और वो उस मशीन का यूज करके कीज ढूंढना चाहती है। निक उसे देखते ही उसके प्यार में गिरकर जैसे खो ही जाता है। एमिली उसे मना करते हुए कहती है कि काफी देर हो चुकी है, लेकिन निक उसकी हेल्प करने को कहता है। निक मे को मशीन में लेटाता है और उसके मॉर्निंग की मेमोरी में जाता है। निक मे की मेमोरी से उसके रूम की डिटेल्स देखता है। एमिली उसे बताती है कि मे ने अपनी कीज ड्रेसिंग रूम में ही गिरा दी थी। चाबी मिल जाने के बाद भी निक मे की मेमोरी को देखना कंटिन्यू रखता है, जहां उसे पता चलता है कि मे एक क्लब में सिंगर है। सेशन खत्म होने के बाद मे तो चली जाती है, लेकिन उसके इयररिंग्स यही रह जाती है। निक मे की इयररिंग्स वापस करने के लिए उस क्लब में पहुंचता है, जहां वो सिंगिंग करती है। मे वहां पर गाना गा रही थी। उसकी परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद वो निक से मिलती है, जो उसकी इयररिंग्स वापस करता है और उन दोनों के बीच कन्वर्सेशन होती है। इसके बाद वो दोनों मे के अपार्टमेंट जाते हैं, जहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर हम देखते हैं कि दोनों रूफ पर बैठे प्यार भरी बातें कर रहे थे, जहाँ मे निक से पूछती है कि वो खुद कभी टैंक का यूज क्यों नहीं करता, जिस पर निक कहता है कि मेमोरीज को जितना कम से कम जिया जाए उतना ठीक होता है। अचानक हम देखते हैं कि निक रेमिसेंस मशीन में से उठता है, जिससे हमें पता चलता है कि अभी तक हम निक की मेमोरी देख रहे थे। एमिली उसे जबरदस्ती मशीन से उठाती है और हमें पता चलता है कि मैं अचानक ही कुछ महीने पहले निक की लाइफ से गायब हो गई और उसकी तलाश करने के लिए ही निक बार बार मशीन का यूज करके अपनी मेमोरीज में क्लू ढूंढ रहा है। मे की तलाश करने के लिए निक बार बार उसके क्लब जाकर उसके बारे में पूछताछ करता है और कभी उसके फ्रेंड से भी उसके बारे में पूछता है, लेकिन उसे मे के बारे में कुछ पता नहीं चला। इसलिए वो दोबारा से मे के साथ स्पेंड की हुई मेमोरीज में वापस जाता। एक दिन जब वो मशीन के अंदर था तो अचानक डोर पर आकर कोई नॉक करता है, जिससे उसका फ्लो टूट जाता है और वो गुस्से में दरवाजा खोलकर बाहर जाता है। लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता, लेकिन उसे जमीन पर इयररिंग्स पड़ी हुई मिलती है। वो समझ जाता है कि ये इयररिंग्स उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मे की है। वो इस बारे में एमिली को बताता है, लेकिन एमिली उसकी बात को इग्नोर करती है। इसके बाद वो दोनों पुलिस के साथ मिलकर माइल्स नाम के क्रिमिनल की मेमोरीज में कुछ ढूंढने जाते हैं। निक और पुलिस को माइल्स की मेमोरी में उसका बॉस जॉय दिखता है, जो कि साइरस बूथ नाम के करप्ट पुलिस वाले के साथ मिलकर काम कर रहा था। वो सभी लोग एक क्लब में थे और चौंकाने वाली बात ये थी कि वही मे भी गाना गा रही थी। निक ये देखकर हैरान हो जाता है, वो नशे में लग रही थी। मेमोरी को और डीप देखने पर निक को पता चलता है कि मैंने जॉय से नारकोटिक्स का बैग चुराया और वहाँ से भाग गई। निक वहाँ से न्यू ऑर्लियंस नाम की जगह पर चला जाता है, जहाँ वो एक नकली नाम से जॉय के क्लब में एंट्री ले लेता है। वो जॉय से बात करता है, लेकिन जॉय उसका झूठ पकड़ लेता है और अपने आदमियों को उसे मारने का ऑर्डर देता है। निक फाइनली कन्फेस करता है कि वो मे को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया है। जॉय उसे बताता है कि जब से मे ने उसके नारकोटिक चुराए
तब से उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। वो निक को डुबा करके मारने का ऑर्डर देता है। निक को एक्वेरियम में डुबाया जाने लगता है, लेकिन तभी एमिली वहाँ पर पहुँचती है और उन्हें शूट करने लगती है। वो ऑलमोस्ट सभी को मार गिराती है और फाइनली जॉय को भी शूट करके मार देती है और निक को बचा लेती है। इसके बाद दोनों मियाँ भी पहुँचते हैं, जहाँ निक एमिली से कहता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। उसे लगता है कि मैं उससे प्यार नहीं करती थी और सिर्फ उसके पास कुछ चुराने के लिए उसने उससे प्यार का झूठा नाटक किया। एमिली उसे कहती है कि वो बिना बात ही मे के बारे में सोचकर परेशान हो रहा है और उसे मे को भूल जाना चाहिए, लेकिन निक उसे याद दिलाता है कि वो भी एक बार एमिली से मिली थी। निक उसे रेमिनिसेंस टैंक में जाने के लिए कहता है, जिससे उसे कुछ क्लू मिल पाए। एमिली की मेमोरी में हम देखते हैं कि मे के गायब हो जाने से पहले वो एमिली से मिलने के लिए आई थी, जहां वो अपने साथ एक वाइन की बोतल भी लाई थी। उन दोनों के बीच काफी देर तक बातें हुई, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे के रिलेशन और फैमिली के बारे में भी बात करी। मे कन्फेस भी करती है कि उसे नारकोटिक्स की लत लग चुकी है। जब एमिली वॉशरूम जाती है तो मे चोरी छुपे मेमोरी वॉल्ट में जाती है कि और किसी की मेमोरी चिप चुरा लेती है। इधर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि एमिली जैसे ही टैंक से बाहर आती है, वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करती है कि उसने निक को कभी मे के नार्कोटिक एडिक्शन की बात को छुपा कर क्यों रखा। निक इस बात को इग्नोर करता हुआ मेमोरी वॉल्ट की तरफ जाता है। निक को पता चलता है कि मे ने एल्सा नाम की लड़की की मेमोरी चिप चुराई है। एल्सा उनकी एक रेगुलर क्लाइंट जो खुद भी काफी हफ्तों से लापता है। अगले दिन निक एल्सा की तलाश में निकल पड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने एल्सा का पता लगा लिया तो उसे मे के बारे में भी पता चल जाएगा। लेकिन उसे पता चलता है कि एल्सा की तो मौत हो चुकी है और उसे ये भी पता चलता है कि एल्सा के बेटे फ्रेडी को भी एक लाल बालों वाली लड़की ने किडनैप कर लिया है। इस लड़की की अपीयरेंस मे से मिलती है। निक ये सुनकर शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि मे एक क्रिमिनल है। इसके बाद भी वो अपनी तलाश जारी रखता है, लेकिन जब वो मे को ढूंढते हुए एक पुराने घर पर पहुंचता है तो एक आदमी उसे मारता है और उससे कहता है कि अगर वो मे को नहीं भूला तो उसे जान से मार देगा। निक अपने ऑफिस पहुंचकर अपनी मेमोरी में जाकर इस आदमी के बारे में पता लगाता है। गौर से देखने पर उसे पता चलता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही करप्ट ऑफिसर साइरस है, जो जॉय के लिए काम किया करता था। उसके बारे में पता लगाने के लिए निक और एमिली पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन लोगों के क्राउड की वजह से वो रास्ते में ही रुक जाते हैं। निक को पता चलता है कि साइलवन नाम के अमीर बिजनेसमैन की डेथ हो चुकी है। अब उसकी विडो वाइफ तमारा और उसके बेटे सेबेस्टियन को बाहर ले जाया जा रहा था। निक तमारा को देखकर पहचान जाता है कि ये तो उसकी पुरानी क्लाइंट है, जो खुद भी कभी रेमिसेंस टैंक को यूज करने आती थी। वो वापस अपने ऑफिस जाकर तमारा की मेमोरी प्ले करता है, जहाँ वो देखता है कि वो अपने हस्बैंड साइलवान के साथ डांस कर रही थी। वो इसी के साथ एल्सा की मेमोरी भी प्ले करता है, जिसमें वो देखता है कि एल्सा अपने रिच बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। निक दोनों क्लिप्स को ठीक से ऑब्जर्व करता है और उसे उस आदमी की आवाज सुनकर पता चलता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि तमारा का हस्बैंड है, जिसका अफेयर एल्सा के साथ चल रहा था। इसका मतलब है कि फ्रेडी, जिसे मे ने किडनैप किया, वो एल्सा और सलमान का नाजायज बेटा है। निक समझ जाता है कि सलमान के रियल बेटे सेबेस्टियन ने साइरस को हायर किया, जिससे वो एल्सा और उसके बेटे फ्रेडी को जान से मार सके, ताकि उसे अपने फादर की सारी प्रॉपर्टी मिल जाए। इस सब के बाद निक एक गन लेकर अपने ऑफिस से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक गुस्से में तमारा के घर पर पहुंचता है। वहाँ पर निक को एक डांसर समझ लिया जाता है और तमारा उसके साथ डांस करने लगती है। निक मौके का फायदा उठाकर उससे मे और एल्सा के बारे में पूछने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डिप्रेशन की वजह से तमारा ने अपनी मेमोरी खो दी थी और वो उसे बताती है कि मे और साइरस एक साथ काम कर रहे थे। तमारा को ये भी पता था कि उसके हस्बैंड का एल्सा के साथ अफेयर चल रहा था। इससे पहले कि निक को अपने बाकी सवालों के जवाब मिलते, सेबेस्टियन वहाँ पर पहुँच जाता है और अपनी सिक्योरिटी को बुलाकर निक को बाहर निकलवा देता है। सिक्योरिटी उसे घर से बाहर फेंक देती है, लेकिन उसे साइरस की लोकेशन भी बता देती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि साइरस मारा जाए। इसके बाद निक उनकी बताई हुई लोकेशन पर जाता है, जहाँ उसे मे की तरह एक औरत दिखती है और वो उसका पीछा करता है। लेकिन वो उसका पीछा करते हुए साइरस से मिलता है, जो कि वो गाना गुनगुना रहा था, जिसे सुनकर निक को मे के साथ पहली मुलाकात की याद आती है। यहाँ पर साइरस उसे बताता है कि मे का उसे मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये सब एक प्लान था। उसका प्लान निक को अपने जाल में फंसाकर एल्सा की मेमोरी चिप चुराना था, जिससे ये पता चल सकता था कि उसने सलमान के साथ टाइम स्पेंड किया था। ये सब देखकर साइरस वहाँ से भाग जाता है और निक उसका पीछा करता है। उन दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती है,
वो दोनों पानी के नीचे भी लड़ते हैं, लेकिन आखिर में निक साइरस पर हावी हो जाता है और उसे अपने ऑफिस ले जाकर रेमिसेंस टैंक में डाल देता है। साइरस की मेमोरीज देखकर निक को पता चलता है कि निक और मे का रिलेशन सिर्फ एक झूठ पर बना था। वो साइरस के लिए काम करती थी और उसके प्लान को अंजाम देने के लिए उसने निक के साथ प्यार का नाटक किया। ये सब देखकर निक काफी टूट जाता है। उसे लगा था कि मे उसकी सोलमेट है, लेकिन उसकी दूसरी मेमोरी में निक देखता है कि साइरस ने ही एल्सा को मारा था। मे ने उसे एल्सा को मारते हुए देख लिया था, इसलिए वो फ्रेडी को बचाने के लिए उसे वहाँ से लेकर किसी अननोन लोकेशन पर चली गई। जब निक साइरस से उसकी मे के साथ लास्ट मेमोरी के बारे में पूछता है तो निक देखता है कि मे निक से मिलने के लिए उसके ऑफिस के बाहर आई थी और उसने डोर पर नॉक भी किया था, लेकिन साइरस उसे वहाँ से लेकर चला गया था। निक उसका पता लगा ले, इसलिए उसने अपनी इयररिंग्स भी वहाँ पर फेंक दी थी। निक ये देखकर और टूट जाता है कि मे ने उससे मिलने की कोशिश भी की थी। इसका मतलब है कि मे उससे प्यार करती है। निक गुस्से में साइरस से पूछता है कि उसने मेरे साथ क्या किया, तो उसकी मेमोरी में वो सीन दिखाया जाता है जब वो मे को टॉर्चर कर रहा था। साइरस मे से फ्रेडी की लोकेशन पूछने की कोशिश करता है और उसे नारकोटिक का ओवरडोज देता है। मे जानती थी कि निक एक दिन साइरस को पकड़ लेगा, इसलिए उसने इनडायरेक्टली निक से बात की। मे ने होलोग्राम पर ही बताया कि वो निक से कितना प्यार करती है और ये भी हिंट दिया कि फ्रेडी को उसने कहाँ छुपा रखा है। मे ने ये सब बातें उस समय साइरस के सामने कही थी ताकि साइरस की मेमोरीज देखने पर निक को उसके दिल की बात पता चल पाए। निक काफी खुश होता है ये जानकर कि मे ने कभी उससे झूठा प्यार नहीं किया, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। निक देखता है कि साइरस ने मे से सच निकलवाने की काफी कोशिश की और इसके प्रेशर में आकर मे ने खुद की जान ली। ये देखकर निक काफी गुस्से में आ जाता है और रिवेंज लेने का डिसाइड करता है। वो साइरस को अपनी सबसे बुरी मेमोरी याद करने को कहता है और उसे बार बार जीने को कहता है। इस मेमोरी में हम देखते हैं कि जॉय के आदमियों ने पनिशमेंट के तौर पर साइरस का चेहरा जला दिया था। निक इतने से सेटिस्फाई नहीं होता तो वो साइरस की इस भयानक मेमोरी का वोल्टेज बढ़ा देता है, जिससे साइरस टैंक में ही मर जाता है। इसके बाद निक साइलवान के घर जाता है और सेबेस्टियन को कन्फ्रंट करते हुए कहता है कि उसने अपने फादर की प्रॉपर्टी के लिए एल्सा का मर्डर करवाया। वो उससे ये भी बताता है कि वो जानता है कि उसे उसके फादर के एल्सा के साथ अफेयर के बारे में सब पता है। सेबेस्टियन ये सुनकर हैरान हो जाता है और निक को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो खुद को ही शूट करने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी तमारा वहाँ आ जाती है और उसे शांत करवाती है। अब सब कुछ सॉल्व हो चुका था तो निक एमिली के पास जाकर अपने सभी क्राइम्स कन्फेस करता है और उसे मे के बारे में सारी सच्चाई बताता है। वो एमिली को समझाता है कि लाइफ बहुत छोटी है और उसे अपनी फैमिली के पास वापस जाकर अपनी लाइफ जीनी चाहिए। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि निक रेमिसेंस टैंक में लेटा हुआ है और वो मे के साथ स्पेंड किए हुए हर एक मोमेंट को बार बार जीता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। काफी साल बीत जाते हैं, जहाँ एमिली अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ टैंक के पास आती है, जहाँ हम देखते हैं कि निक अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन आज भी वो अपनी मेमोरी को जी रहा था। एमिली उसके लिए फ्लावर्स लेकर आती है। एंडिंग में हमें ये मूवी एक मैसेज देता है कि पास्ट को बार बार जीना डेंजरस हो सकता है, इससे बेहतर है कि हम प्रेजेंट को जिए और आगे बढ़ते रहे। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको